चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न चुकाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में कैदी बना लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि था। कैद चित्रभानु शिवरात्रि का कथा सुना और भूखे रहने से उसका व्रत हो गया। शाम को शिव जी की कृपा से साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने का और समय दिया। दिन भर का भूखा चित्रभानु सबसे पहले शिकार करने जंगल गया और बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जिससे कुछ पत्तियां गिरकर नीचे पत्तों से ढके शिवलिंग पर चढ़ गए, जिसकी जानकारी चित्रभानु को नहीं थी। रात के समय एक हिरणी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी उसका शिकार करने को था कि हिरणी बोली, मैं मां बनने वाली हूँ, वादा करती हूँ मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। शिकारी उसे जाने दिया, परंतु बिल्व के पत्ते धनुष से लगकर पुनः शिवलिंग पर गिरे। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आती है। उसने कहा, मैं पति को खोजकर वापस आ जाऊंगी। रात का आखिरी प्रहर था। पुनः बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। कुछ देर बाद एक हिरणी अपने बच्चे संग आई, पर निवेदन पर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। उसने शिकारी से कहा, जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु हो जाने पर वहां अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, इसलिए मुझे आप जाने दीजिए। इस तरह से सुबह हो गई। भूखे प्यासे रहने के कारण उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही चित्रभानु की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। शिव जी की कृपा से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। हिरण सपरिवार शिकारी के पास आए, परंतु चित्रभानु उन्हें जाने दिया। अनजाने में ही सही उस शिकारी ने भगवान शिव की हर प्रहर की विधिवत पूजा एवं व्रत किया, जिससे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु समय उसे यमदूत लेने आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें वापस लौटा दिया और चित्रभानु शिवलोक चले गए। जब अनजाने में किए गए पूजन से शिव जी इतने प्रसन्न हो सकते हैं, तो मन से पूजन करने पर बाबा समस्त अभिष्ट को पूर्ण करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं।